ऑडियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ, इंटरैक्ट कर रही हूँ, राइट? सो मैं जिनको एड्रेस कर रही हूँ वो कौन सी इंडस्ट्री से है, ताकि हम आप ही की इंडस्ट्री से थोड़े अगर एग्जाम्पल लेंगे और आप ही की इंडस्ट्री के अच्छे खासे केस स्टडी ले सकते हैं, ताकि वो आपको और ज्यादा बेनिफिट करे. So to keep it very relevant to you, I would love to know these things as a first place, and we are now clear with this. So let's begin. And मैं मेरा यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ guys. So do let me know अगर आप मेरी स्क्रीन अच्छे से देख पा रहे हैं कि नहीं. So I'm just gonna share my screen now. Yes. All right. So whether my screen is visible, is it proper? सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? पिंक कलर का एक बैनर है, आई थिंक. ऑलराइट, सुपर सुपर सुपर, राइट. सो यस, सी आप अभी ये 10 मिनट के अंदर अंदर ही काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि फर्स्ट ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव रहने वाला है, यानी कि मैं बहुत ज्यादा आपके साथ बातें करने वाली हूँ, क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, एंड आप सभी लोगों को मुझे उसके आंसर देने पड़ेंगे. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी वन वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे मैं यहाँ पे आपको कोई सेशन के तौर पे या सारी चीजें दे के यहाँ से वन वे कम्युनिकेशन करने वाली हूँ. इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटली टू वे कम्युनिकेशन. सो एवरीबडी बी रेडी. आप अपने चैट बॉक्स के साथ रेडी रहिए. जितने भी लोग वो लीन होके बेड पे, अगर आप अपने अच्छे से कंफर्ट जोन में अगर ये सेशन को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगी प्लीज ऐसा मत कीजिए. आप यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू आज गेन करने वाले हो. इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप नोटपैड और पेन लेके बैठे, सीधा बैठिए, स्पाइनल कॉर्ड सीधा करके आप ऐसी कोई शांत जगह पे बैठिए जहां पे आपको ज्यादा नॉइज ना आए एंड आप डिस्टर्बेंस ना हो. आपके फैमिली, आई बिलीव के सब लोग आसपास ही होंगे, पर ज्यादा आपको अगर डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसी जगह पे आप बैठ जाओगे तो बहुत अच्छे से आप ये सेशन का बेनिफिट ले पाओगे. सो आई वांट all of you to get maximum benefit. That's why this is a small request from my end. And बीच में इस सेशन के दौरान अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, या फिर कुछ ब्रेकेज है इंटरनेट की वजह से या समथिंग, माय टीम इज देयर. एसजीसीसीआई की टीम भी यहाँ पे मौजूद है जो हमेशा अलर्ट रहेगी, तो वो मुझे इन्फॉर्म तुरंत करे. मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीम मेंबर से प्लीज, ताकि आप मुझे बता पाओ कि यहाँ पे कोई भी अगर ब्रॉडकास्टिंग में या फिर हमारे विजुअल्स में या फिर हमारे पीपीटी में, प्रेजेंटेशन में, कहीं पे भी अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो प्लीज डू लेट मी नो इमीडिएटली. आई डोंट वांट एनी कंटेंट टू लूज, राइट? एनीबॉडी टू लूज एनी कंटेंट, इन फैक्ट. सो मूविंग अहेड, मैं अपने छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करना चाहूंगी. ये सेशन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. सो आई एम बेसिकली फोरम मार्फतिया पटेल. मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में कम से कम 5 साल से काम कर रही हूँ. टोटली मैं आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ और 10 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में. मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से काम कर रही हूँ, इसीलिए कह सकते हो कि आप 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है. आई वाज इन बैंगलोर, आईटी सिटी बैंगलोर में थी. फुल टू आईटी की लाइफ एंजॉय कर रही थी, टेक लाइफ एंजॉय कर रही थी, एंड सडनली वो गुजराती बनिया खून हमारे अंदर जो है, जो बिजनेस का खून है, वो हमें वापस ले आया सूरत की ओर, ताकि मैं अपना खुद का बिजनेस कर पाऊं. और वही आशा, वही उमंग के साथ, वही ड्रीम्स लेके मैं सूरत सिटी में वापस आई. Of course, being into IT industry, I started with IT itself in Surat, but IT में रह के मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वेबसाइट्स बना रहे थे. लाइक आई थिंक मैं बात कर रही हूँ 4-5 साल पहले की, जहाँ पे एक वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट का एक बहुत बड़ा वेव था सूरत में. एवरीबडी, एंड स्पेशली बीइंग इनटू टेक्सटाइल सिटी, एवरी टेक्सटाइल ओनर, आप जिससे भी मिलो, उनको बस वेबसाइट बनानी थी खुद की. अब ऐसे टाइम में मैंने एक चीज पाई कि लोगों को वेबसाइट बनाना पता है, बट व्हाट आफ्टर द वेबसाइट? लाइक वेबसाइट को चलाना कैसे है, उसके ऊपर सेल्स कैसे आएगा, उसके ऊपर मार्केटिंग कैसे होगी, ये सारी चीजों के बारे में कोई नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं थी. एंड दैट्स वेयर आई अंडरस्टूड द गैप वाज डिजिटल मार्केटिंग. एंड यही डिजिटल मार्केटिंग बीइंग इनटू आईटी में इजीली ग्रैब कर पाई, इसलिए मैंने फटाफट से सीखना शुरू किया. एंड तब यहाँ पे बहुत कम प्रोवाइडर्स भी हुआ करते थे सूरत में. आज तो हमें गली गली पत्थरे फेंको, वहां पे हमें मिल जाएंगे कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला, लोग ऐसे बोलते हैं. बट आई बिलीव कि 5 साल पहले बहुत ही कम लोग थे जो ये इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, नॉलेज भी था उनके पास. एंड दैट्स वेयर आई अंडरस्टूड दैट दैट वाज अ गैप. बट मेरे नॉलेज गेन करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी लोगों के अंदर, लोगों को पता ही नहीं है कि अपने बिजनेस में कब और कैसे डिजिटल मार्केटिंग को यूज करना है, कितना यूज करना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं, पावर क्या है इस डिजिटल मार्केटिंग में. ओनर्स वर नॉट एबल टू टेक डिसीजन.
एंड दैट्स वेयर वही मिशन को आगे लेके जाते हुए लोगों के अंदर एक अवेयरनेस कैंपिंग करते हुए मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एक जंप करना शुरू किया। मैंने कम से कम आज से 4 साल की अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूं तो गाइस, मैं कम से कम 10,000 से भी ज्यादा लोगों तक ये मैसेज लेके पहुंच पाई हूँ। मेरे फ्री सेशन सेमिनार्स हर साल, पैंडेमिक से पहले हम ऐसे गांधी स्मृति, जीवन भारती, संजीव कुमार ऑडिटोरियम में हम ऐसे सेशंस करते थे जहाँ पे हम सभी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के लिए अवेयर करते थे। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, क्या चीजें हम कर सकते हैं इससे। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड साउथ गुजरात इतना ज्यादा एक्सेप्टिंग है मेरे इस पूरे मिशन को लेके। मुझे इतना ज्यादा प्यार मिला है लोगों की ओर से कि आई कैन प्राउडली से कि आज हम वन ऑफ द बेस्ट वर्कशॉप इंडस्ट्री हम रन कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कंडक्ट कर रहे हैं। So that is the love which South Gujarat industry has given me, like the people have given me. And lockdown में not only I'm restricted to South Gujarat, I think pan India हम इसको लेके जा पाए हमारे मिशन विजन को। जैसे आज हम जूम के थ्रू मिले हैं, वैसे ही हमने पूरे लॉकडाउन में 67 से भी ज्यादा हमने सेशंस लिए हैं जिसमें हम लोगों तक पहुंच पाए सर्टिफिकेशन कोर्स के थ्रू भी। सो यस, वी डू हैव सर्टिफिकेशन कोर्स जहाँ पे आप प्रैक्टिकली आके सीख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब and lot of other topics. So yeah, that was a small glimpse about my journey. And during this journey, I would say guys, ये मैं digital world के अंदर जो खो चुकी हूँ उसमें काफी सारे लोगों का हाथ रहा है। मैं खुद भी जब सीखना मैंने शुरू किया था, मैंने काफी सारी जगह से सीखना शुरू किया था। आई वुड से अगर मैं थोड़ा रेट्रोस्पेक्ट करूँ तो मैं कम से कम 37 से भी ज्यादा जगह से डिजिटल मार्केटिंग सीख चुकी हूँ। मेरे अलग अलग मेंटोर्स, कोर्सेस, वर्कशॉप्स एंड सेशंस एंड सेमिनार एंड लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव अटेंडेड। और जब मैंने सीखना शुरू किया था ना, ये जूम की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। सो वी जस्ट हैड इट लाइक कि हमें हर जगह ट्रैवल करना पड़ता था। आई रिमेम्बर आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, बड़ौदा, बहुत सारी जगह पे, सिंगापुर, एंड आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू ऑल द प्लेसेस टू गेन द नॉलेज। और ये सारा इन्वेस्टमेंट जो मैंने इतना किया है, टाइम, एफर्ट्स, मनी, लाखों रुपए मैंने एजुकेशन में इस चीज को लेके इन्वेस्ट किए हैं एंड अभी भी कर रही हूँ। बिकॉज डिजिटल एक ऐसा वर्ल्ड है कि जहाँ पे एवरी डे समथिंग न्यू इज कमिंग अप एंड यू हैव टू कोप अप, यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ। सो ऐसे टाइम में मैं जितना इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, मैं सारा मेरा जो नॉलेज है आज मैं यहाँ पे कुछ समरी के तौर में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो before I begin, I want a commitment from all of you guys. I want a commitment that जितने भी लोग आज यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, वो मुझे इतना कमिट तो कर ही सकते हैं कि आज यहाँ से जितनी भी चीजें आप सीख के जाओगे, उसमें से सिर्फ आपको 2 ऐसी चीजें हैं जो इमीडिएट इम्प्लीमेंट करनी है। बिकॉज knowledge which is not used is a garbage. Remember this. And I don't want कि जो knowledge मैं यहाँ पे आज शेयर करने वाली हूँ वो सारी चीजें garbage में जाए. I want everybody to take a maximum benefit out of it. And that's why you have to give me this commitment. This is not for myself, guys. This is for yourself. ये आपके लिए है. So how many of you can commit me कि जितने भी लोग यहाँ से सीख के जाओगे वो यहाँ से 2 ऐसी चीजें होगी जो implement करोगे. I don't want raising hands. I want you to write it in a chat box, guys. Chat box में लिखिए commit word. I want commit word to be written in a chat box. जब हम commit लिखते हैं ना तो वो अंदर से commitment आना चाहिए. वो commitment चाहिए मुझे. Yes. Superb, superb. Yes, a lot of people are replying and I'm really happy to see this spontaneous response that commit. Yes, I think हमारे साथ जो जुड़े हैं डायमंड करके, उन्होंने बहुत अच्छा एक बीच में लाइन भी लिखा है. Yes, I really appreciate that. So moving ahead, guys, हम ये पूरे डिजिटल वर्ल्ड की आज बात करने वाले हैं क्योंकि आज डिजिटल ही एक चाबी रह चुका है जो हमारी सक्सेस को निर्धारित करता है. अब ऐसे टाइम में ये डिजिटल चाबी किस किस इंडस्ट्री में काम लग सकती है. सो एज वी हैव लॉट ऑफ न्यू पीपल टुडे, अलग अलग इंडस्ट्री से हमारे साथ लोग हैं. नाउ रिमेंबर, आप कोई भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो गाइस, 3 इडियट्स मूवी जितने लोगों ने देखी है ना, इन्होंने ये वायरस नाम के कैरेक्टर को तो जरूर जाना होगा, जहां पे उन्होंने ये कहा था इनिशियली. मैं मूवी से ना बहुत सीखती हूँ. आई रियली लाइक टू लर्न अ लॉट फ्रॉम मूवीज. सो मूवीज में ये बहुत अच्छा लेसन होता है, तो ये वायरस नाम के कैरेक्टर ने हमें एक जिंदगी का, बिजनेस का लेसन सिखाया है. दैट लाइफ इज लाइक अ रेस. अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो वी विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा.
और ये ऐसा अंडा होगा कि जो ना कि जिंदगी में आगे बढ़ेगा, ना ही तवे पे आगे बढ़ेगा दोस्तों। अगर हमें हमारे बिजनेस लाइफ और करियर को अगर ऐसा ब्रोकन अंडा नहीं बनाना है, वी विल हैव टू रन इन दिस रेस ऑफ डिजिटलाइजेशन। और डिजिटल की रेस में जब मैं आगे बढ़ने के लिए कहती हूँ गाइस, आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, फूड बिजनेस, सर्विस बिजनेस, क्रिएटिव बिजनेस, पॉलिटिशियन, आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री, B2B, B2C, मैन्युफैक्चरिंग, आप इंडस्ट्रियल एसेट में हो, कहीं पे भी आप बिलोंग करते हो, डिजिटल इज मस्ट फॉर अस। एंड ये मैं नहीं कहती हूँ, नाउ लाइक डिजिटल इज नो मोर ऑप्शनल, ओके, इट्स कंपल्जन। पर ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे बीच ऐसे एग्जाम्पल्स है, एक कोविड की सिचुएशन जहां पे बहुत सारे बिजनेसेस, शायद इकोनॉमी और बिजनेस, कुछ बिजनेसेस 3 साल 5 साल पीछे गए हैं। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों एक जो बहुत अच्छी चीज हुई है वो है, इंडिया डिजिटली 3 साल आगे निकल चुका है। अब ये 3 साल जो आगे निकला है, आप देखिए आपके बीच में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डिजिटल कभी भी आगे नहीं बढ़े थे, बट उन्होंने अब डिजिटल की सीरियसनेस समझी है। फ्यूचरिस्टिक विजनरी लोग जिसे कहते हैं, वो पहले से ये चीज जानते थे। बिल गेट्स ने 10 साल पहले अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था दैट देयर विल बी अ डे जब आप ये एक्सेप्ट कर लोगे दैट इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन इंटरनेट, योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। सो गाइज, इफ वी डोंट वांट आवर बिजनेस टू बी आउट ऑफ द बिजनेस, और ये सही है। आज के जमाने में, आज के टाइम पे आप देखिए, अगर आप कोई भी नया बिजनेस करना चाहते हो, आपके जो भी क्लाइंट्स है वो आपको इंटरनेट के ऊपर जरूर ढूंढते होंगे, और अगर आपकी प्रेजेंस इंटरनेट के ऊपर उनको नहीं मिल रही है, दे विल अंडरस्टैंड इट कि आप जैसे कि बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दे विल नॉट ट्रस्ट यू, राइट। सो ये चीज को समझते हुए बिजनेस के ग्रोथ की ओर, अगर फ्यूचर की ओर अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं गाइस, वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर दैट, राइट। अब यहाँ पे ना लोग हमेशा फ्यूचर की बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं कि वी वांट टू हैव दिस फ्यूचर, हमारे 3 इयर्स गोल, 5 इयर्स गोल ये है, बट क्या आपके प्रेजेंट एक्शन आपके फ्यूचर गोल के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। एंड फ्यूचर एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है, आपका डिजिटल फुटप्रिंट कैसा है, आपका डिजिटल स्टेप्स आप कैसे ले रहे हो। सो दैट इज व्हाट विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। सो यू कैन डेफिनेटली टेक अ नोट नाउ। बिफोर यू टेक अ नोट, I would like to share this mantra with you because मैंने आपसे आगे भी शेयर किया कि मैं एक मिशन पे हूँ, and the mission what I am on is to convert, to inspire 1 लाख से 10 लाख पीपल तक। मैं 10 लाख लोगों तक आगे बढ़ना चाहती हूँ कि मैं ये डिजिटल स्प्रेड कर पाऊँ उनके बीच में, और ये बिजनेसेस को अवेयर कर पाऊँ कि ये डिजिटल का पावर क्या है। सो इन दैट मिशन गाइज, आई वुड नीड योर हेल्प एंड आई वुड नीड योर सपोर्ट, कि जहां पे मैं आपसे ये मंत्रा सिर्फ आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये मंत्रा आप भी आगे बढ़ाइए, दैट टू ग्रो बिजनेस, गो डिजिटल। नाउ ये सिर्फ मेरा एक ऐसा मंत्रा नहीं है जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप शेयर कीजिए, दिस इज समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, क्योंकि आज मैं यहाँ पे बीच में सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ। ये सरप्राइज टेस्ट होगी बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन में मेरे साथ यहाँ पे सुन रहे होंगे, पर बीच बीच में कहीं और ख्याली पुलाव में चले जाएंगे। सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन, और इसीलिए मैं बीच में कभी भी जब भी कहूंगी मेरे सेशन के दौरान दैट टू ग्रो बिजनेस, आई वांट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, गो डिजिटल। ऑलराइट, और वो आप चैट बॉक्स में लिखने वाले हो, यस, आपको चैट बॉक्स में लिखना है दैट टू ग्रो बिजनेस, कम ऑन गाइस, राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, ग्रो बिजनेस। आपको लिखना है गो डिजिटल, हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट टू ग्रो बिजनेस, गो डिजिटल। कम ऑन गाइस, यस, सुपर्ब। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपको बिल्कुल भी शांति नहीं मिलने वाली है, आपको 100% यहाँ पे अटेंडेंस देना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूस लिखना पड़ेगा चैट बॉक्स में। दिस इज ऑल बिकॉज आई वांट योर 100% इन्वॉल्वमेंट हियर, और क्योंकि आप जितना यहाँ पे इन्वॉल्व रहोगे उतना ही आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगा, एंड दैट्स इट, माय इंटेंशन इज ऑल अबाउट दैट गाइस। सो इट इज फॉर योरसेल्फ, जस्ट यहाँ पे आपको जितना इन्वॉल्वमेंट आप हो पाओगे उतना ही आपको यहाँ से नॉलेज एंड वैल्यू मिलेगा। सो लेट्स बिगिन बाय आस्किंग आवरसेल्फ अ ट्रू क्वेश्चन, एक अपने आप से एक सही क्वेश्चन पूछिए दैट आज सबसे ज्यादा हमारे करीब कौन रहता है, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पेरेंट्स, नहीं। Oh, we have rest in peace, I think we have a great and ऑडियंस, और एकदम जेन्युइन ऑडियंस है कि ये सब कुछ नहीं है मैम, जो भी है वो हमारा ये डिजिटल दोस्त मोबाइल, राइट। गाइस, दिस इज ट्रू। हम ये मोबाइल के साथ जो इतना सारा समय हमारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, नाउ आई वुड लाइक टू शेयर हियर अल्गोरिदम। मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ वो है अल्गोरिदम, फेसबुक, गूगल, ये सारे प्लेटफॉर्म्स कैसे चलते हैं उसका एक अल्गोरिदम मैं बात कर रही हूँ आपसे, बहुत ध्यान से समझिए।
अब जो हम इतना सारा समय हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बिता रहे हैं, हम करते क्या है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर? हम यहाँ तक पाया गया है कि इंडिया में आज एवरेज 6 आवर्स अ डे एक एडल्ट 6 आवर्स अ डे अपना समय अपना टाइम डिजिटल गैजेट्स के ऊपर बिता रहा है। बट हम करते क्या है? लाइक शेयर कमेंट चेकिंग करना टैग करना सेल्फीज पोस्ट करना अपने वीडियोस रखना, दैट्स इट। यू नो गाइस, ये सारी चीजें करके हमने और आपने, हम सभी लोगों ने, राइट, हम सभी लोगों ने फेसबुक और गूगल में एक अनपेड एम्प्लॉय की जॉब ले ली है। जी हाँ, मैं आपसे सही कह रही हूँ, क्योंकि हम और आप फेसबुक और गूगल को बहुत सारा डेटा गिफ्ट कर रहे हैं। कौन सा डेटा? अच्छा, कितने लोगों ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर हमसे ये शेयर किया है कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, आप कौन सा एजुकेशन ले चुके हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप मैरिड हो कि नहीं हो? कितने लोगों ने ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की है? कम ऑन, लेट मी नो इन अ चैट बॉक्स लाइक आई, मी, माई सेल्फ, यस, यस, सुपर। Right. Everybody would have done this. Now here are two important information what we are going to understand. Guys, हम ये सारी चीजें Facebook और Google को जो गिफ्ट कर रहे हैं, ये हमारा बहुत सारा डेटा, हम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे बाहर खाने जाते हैं, हम किसके साथ बाहर खाना पसंद करते हैं, हम कितनी बार बाहर खाना पसंद करते हैं, हम चाइनीज रेस्टोरेंट जाते हैं या मैक्सिकन रेस्टोरेंट जाते हैं, हम ज्यादातर नेशनली घूम रहे हैं, इंटरनेशनल घूम रहे हैं, सारी चीजें फेसबुक और गूगल को आपसे ज्यादा पता है। दे नो यू बेटर देन योर सेल्फ, एंड ट्रस्ट मी, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लाइक आवर लाइफ इज नो लॉन्गर प्राइवेट। जितने लोगों ने भी यहाँ पे अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर आप एक्टिव हो, यानी नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे अगर आप ऑनलाइन मूवीज देखना पसंद करते हो, गाइस, दिस इज एन आई ओपनिंग मूवी। ये दो मूवीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दिस इज एन आई ओपनिंग मूवी जो आपको जरूर देखनी चाहिए। फर्स्ट मूवी इज द सोशल डायलेमा। मैं चैट बॉक्स में लिखती हूँ ताकि आप सभी लोगों को ये बेहतरीन तरीके से मिल पाए। द सोशल डायलेमा। एंड सेकेंड मूवी है द ग्रेट हैक। द ग्रेट हैक एंड द सोशल डायलेमा, ये दो मूवी आप सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए गाइस, आई इंसिस्ट। ये दोनों मूवी से हमें पता चलता है कि कैसे ये पूरे डिजिटल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारा डेटा, नाउ हियर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा विच वी गिव। दो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है गाइस, आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। वन इज अ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अनदर इज एन इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमने खुद सोशल मीडिया पे अपलोड की है, हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल में, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, एजुकेशन, ये सारी चीजें। बट दूसरी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इनडायरेक्ट है, जो हमने नहीं दी है फिर भी फेसबुक और गूगल ने ले ली है, एंड दैट
हेलो गाइस, आई एम सो सॉरी, आई थिंक देयर वाज एन इंटरनेट ग्लिच। सो आप मुझे अभी क्या सुन पा रहे हो? एम आई बैक? एम आई ऑडिबल? ओके, या परफेक्ट, थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, सो लेट्स नॉट स्टॉप। जहां से हम अटके थे वहीं पे हम वापस शुरू करेंगे। सो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन राइट बैक। ओके, screen is here. राइट, सो हम बात कर रहे थे दोस्तों, दो प्रकार के ऐसे डेटा जो हम और आप मिलके फेसबुक और गूगल को दे रहे हैं। दिस इज डेटा इज अ पावर। एक होता है डायरेक्ट डेटा और एक होता है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। अब ये दोनों प्रकार की इंफॉर्मेशन जब हम गूगल, फेसबुक उनके साथ जब शेयर कर रहे हैं गाइस, और मैंने आपसे दो मूवी भी शेयर की, द ग्रेट हैक एंड द सोशल डायलेमा। ये दो मूवी आप जरूर देखिएगा, आप समझ जाओगे कि ये पूरा जो पावर है डेटा का वो कितना ज्यादा है। नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज कि यार डेटा जो पावर है, डेटा किंग है, हम समझ चुके। अगर ये डेटा हम सबके हाथ में लग जाए तो एज अ बिजनेस ओनर हम कितना ज्यादा अच्छे से इसको यूज कर पाएंगे और हमारे बिजनेस को कितना ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू वांट दिस डेटा? कितने लोग यहाँ पे ये डेटा चाहते हैं कि ये पूरा डेटा, विश्व भर का सारा डेटा अगर आपको मिल जाए तो आप उसमें से कितने बढ़िया मार्केटिंग कैंपेन प्लान कर पाओगे? यस, आई मी माई सेल्फ लिखिए, आई वॉन्ट इट और नॉट। सुपर, राइट। सो जितने लोग ये डेटा का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको ये डेटा अगर आपको दे भी दूंगी ना, तो ये डेटा का इस्तेमाल तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आपने डिजिटल मार्केटिंग की पहली सीढ़ी सही से नहीं चढ़ी होगी। और ये पहली सीढ़ी है टू आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। क्योंकि इतने सारे डेटा में से आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो लिमिटेड लोग है। तो आपको और हमें पहली सीढ़ी जो चढ़नी है डिजिटल मार्केटिंग की वो है टू आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। डिजिटल मार्केटिंग में अगर सक्सेस पानी है तो ये एक्सरसाइज आपको सबसे पहले करनी चाहिए। हु इज योर ICA? आई कॉल इट ICA, आइडियल कस्टमर अवतार। और ये जो आइडियल कस्टमर अवतार है उसके बारे में आपको सब कुछ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कस्टमर, और आपको स्पेसिफिक लिखना है गाइस। स्पेसिफिक इज टेरिफिक, रिमेंबर दैट। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन से जेंडर से होगा, वो कौन सी एज ग्रुप से बिलोंग करता है, उनके क्या हॉबीज है, लाइक्स डिसलाइक्स, वो कौन से टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उनके डे शेड्यूल कैसा है, उनको क्या पसंद आता है, उनके बेस्ट फेवरेट फूड कौन सा है, वो कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, चीजें। और ऐसे आपको अलग अलग मल्टीपल ग्रुप्स बनाना है। एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर हम डायमंड सिटी सूरत की ही बात करें, तो डायमंड सिटी सूरत में डायमंड ज्वेलर की हम बात करते हैं, शोरूम की। वहां पे आपको लगेगा कि यार शोरूम के ओनर के क्या टारगेट ऑडियंस हो सकता है? सारे फीमेल्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम कहते हैं एवरीवन, वी टॉक अबाउट नो वन। व्हेन वी से एवरीबॉडी, इट्स नोबडी। गाइस, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस एक ज्वेलर के केस में क्या हो सकता है? फर्स्ट, एक ब्राइड जो हैवी ज्वेलरी ढूंढ रही है। सेकेंड, एक मैरिड कपल जो एनिवर्सरी के दिन, बर्थडे के दिन एक दूसरे के गिफ्ट्स के लिए, या फिर एनिवर्सरी के मतलब लाइक सेलिब्रेशन के टाइम पे जनरली ज्वेलरी खरीदते हैं। थर्ड, एक मेच्योर एज की फीमेल जो जनरली पुष्य नक्षत्र के दिन, दिवाली में, शुभ मुहूर्त के ऊपर एक शुकुन के तौर पे एक शुभ माना जाता है उसके लिए ज्वेलरी खरीद रहे हैं। फोर्थ, एक कपल, एंगेज्ड कपल, जो सारी चीजें एंगेज्ड कपल्स जनरली दे आर लुकिंग फॉर कपल रिंग्स, कपल थिंग्स, कपल चेन, कपल पेंडेंट, कपल वॉचेस, ये सारी चीजें। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी आप बात कर सकते हो एक एक फीमेल, एक ऐसी फीमेल की जिनकी जॉब लगी है। बिकॉज जनरली जब हमारी जॉब लगती है तो सेकेंड या थर्ड सैलरी से जनरली फीमेल हैव द टेंडेंसी कि वो अपने खुद के लिए एक डेलिकेट सा पेंडेंट या डेलिकेट सी रिंग, ऐसी चीजें देखती है ताकि दे बाय फॉर देयर ओन सेल्फ। नाउ यहाँ पे आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, गौर से समझिए, तो आपने अलग अलग टारगेट ऑडियंस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हमें अलग अलग टारगेट ऑडियंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बिकॉज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज, guys, I'm repeating again, the power of digital marketing is one and two and three and four. Lot of things are there, but there are two important things are there, guys. First is हम टारगेट बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं। हम पूरे डेटा, जो इतना सारा डेटा गूगल और फेसबुक के पास है, उसमें हम फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। जो मेरी एडवर्टीजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों को दिखे, इतने ही फीमेल को दिखे, इतने ही एरिया में, इतने ही एज ग्रुप में, जो एंड्रॉइड यूजर है, जो आईफोन यूजर है, जो फेसबुक पेज के एडमिन है, जो इंटरनेशनल फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है। ये सारी चीजें हम फिल्टर्स कर सकते हैं।
एंड सेकेंड, हर एक डिफरेंट ऑडियंस को मैं अलग अलग कंटेंट भी दिखा सकती हूँ. दैट्स द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. इसे कहते हैं टेलर मेड कम्युनिकेशन. अब जैसे कि अगर ब्राइडल्स को मैं टारगेट कर रही हूँ तो मैं हैवी ज्वेलरी दिखाऊंगी. अगर मैं जॉब वाली फीमेल्स को टारगेट कर रही हूँ जो जो अभी नई नई जॉब जिनकी लगी है, तो मैं डेलिकेट पेंडेंट्स दिखाऊंगी. अगर मैं पुष्य नक्षत्र अगर नजदीक आ रहा है, कोई ऐसे दिवाली के टाइम आ रहा है, तो मैं जब मेच्योर एज की फीमेल को करूंगी तो मैं ज्यादातर गोल्ड के बिस्किट होंगे उनको बताऊंगी, ताकि उनके रेट दिखाऊंगी, ताकि वो सेविंग्स के लिए कर रहे हैं, सो डिफरेंट ऑडियंस, डिफरेंट कम्युनिकेशन. दैट्स द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, हम आगे बढ़ रहे हैं. एंड लेट मी शेयर दैट ये डिजिटल मार्केटिंग में फर्स्ट 2 स्टेप्स अगर आपने क्लियर कर लिए. फर्स्ट स्टेप है आपका कि आपने अपना ICA क्लियर कर लिया, यानी कि अगर आपने अपने टारगेट ऑडियंस को क्लियर कर लिया, उसके बाद आपने अपने अगर टेलर मेड कम्युनिकेशन को क्लियर कर लिया, ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई, उसके बाद आपको ऐसी कौन सी चीजें करनी है जिससे आपको डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस मिल सकता है. सो मैं आपसे वही ब्लूप्रिंट शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद इंप्लीमेंट की है. मैंने 6 महीने में ऑर्गेनिकली बिना किसी पैसे इन्वेस्ट किए 6 महीने के अंदर 6,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स पाए थे. फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम में मैंने काफी कम समय में इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैंने 6,000 जितने फॉलोअर्स मेरे हो गए हैं. और ये सारी चीजें ऑर्गेनिक. ये 6 स्टेप प्रोसेस है गाइस, यही 6 स्टेप आपको आगे लेके जाएगा. अगर डिजिटल मार्केटिंग में आपकी ये 6 पिलर्स, जो इसके 6 पिलर्स है, अगर ये आपके क्लियर है, दैट्स इट. So let's dive in. एक के बाद एक सारे देखते हैं फटाफट से. Quickly we'll take a deep dive into all these things. First जो हमारा है वो है मार्केटिंग का फंडा क्लियर होना चाहिए, आपका व्हाट क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग. जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, हम 2 पिलर्स की बात कर रहे हैं, एक है मार्केटिंग और एक है डिजिटल. जब मैं डिजिटल और मार्केटिंग की बात कर रही हूँ गाइस, सबसे पहला, MBA की बड़ी बड़ी किताबों में ये डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको बिल्कुल भी. और ये आपको डरने की भी कोई जरूरत नहीं, कोई MBA की डिग्री की जरूरत नहीं है. हम सबके अंदर एक मार्केटिंग वाला बंदा है, हम सबके अंदर एक मार्केटिंग का बंदा ऑलरेडी है. सो ये क्या है, कौन सा है बंदा, ये क्या करता है, तो इसको पता होना चाहिए ये मार्केटिंग वाले अपने अंदर के इंसान को कि व्हाट इज मार्केटिंग. सो माय सिंपल डेफिनेशन टू ऑल ऑफ यू इज, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. मार्केटिंग एक कम्युनिकेशन है, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है. ओके, आई एम सो सॉरी, क्या बीच में मेरी आवाज ठीक से आ रही है? एवरीबॉडी इज एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली या नेटवर्क इशू है, मेरा वॉइस फ्लक्चुएट हो रहा है? आई विल ट्राई मोर इंग्लिश, बट आई एम नॉट श्योर that whether I'll be able to take it 100% in English or not, because we have a lot of people who are there with us who will prefer Hindi English mix. So we'll go for Hindi English mix. I mean, all right, I'll take more English, no problem. So let's go. A lot of people are saying it's perfect, so I would just continue. All right, so marketing is all about communication. As a brand, we have to identify that as a brand हम किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है. सेकेंड, हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी हमारा कंटेंट क्या है, और हम कौन से प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि हमारा माध्यम कौन सा है, विच प्लेटफॉर्म्स वी आर यूजिंग. इफ दिस 3 थिंग्स आर क्लियर टू यू गाइस, we are all sorted with our marketing campaign. Now when I'm talking about the target audience, मैंने आपसे already बात कर ली है कि target audience को identify कैसे करना है. alright, अलग अलग audience categorize करनी है. Second, जब हम बात कर रहे हैं content के बारे में, so here is the thing for you. A lot of people struggle only that it's like what content to post, what content we should post it on social media, what should be our strategy on digital platforms. So here are the things for you. First, you can post definitely good stories about your brand, story about yourself, maybe story about how did you evolve, story about that what was the struggle that happened to you and then you evolved and then you came back, or maybe you bounced back and everything. Micromax Mobile, I think सब लोग जानते हैं Micromax का. After this pandemic, even जब मेक इन इंडिया एंड वोकल फॉर लोकल बहुत चल रहा था, तब टाइम पे आफ्टर द लॉकडाउन इवन दे केम बैक, और उनके ओनर का एक बहुत अच्छा छोटा सा एक 40 सेकेंड का एक इंटरव्यू वीडियो आया था, एंड दैट वीडियो इज लाइक हार्ट टचिंग गाइस. उन्होंने अपनी स्टोरी कही कि कैसे वो गलती कर चुके हैं वो, लेकिन अब वो वापस आए हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग इंडिया टू सपोर्ट देम. सो ऐसी स्टोरीज ना दिल को छू जाती है. सो स्टोरीज सेल्स एंड फैक्ट्स टेल्स. सो जब आप
अगर आपको कोई ज्यादा ऑथोरिटिव कंटेंट कहना है तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स का यूज कीजिए आपके सोशल मीडिया पोस्ट कंटेंट डिजिटल कंटेंट के अंदर. सो दीज आर द थिंग्स व्हाट यू कैन कम्युनिकेट. नाउ व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, ओके, जब हम कंटेंट राइट करते हैं, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मेक श्योर दैट योर ब्रांड पोजिशनिंग इज नॉट हार्म. गाइस, ब्रांड पोजिशनिंग बहुत काम की चीज है, बिकॉज एक पूरी ब्रांड की, जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पोजिशनिंग, एक पूरी ब्रांड की पूरी वैल्यू डाउन हो सकती है. नाउ टाटा नैनो इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट, आई वुड से, बिकॉज नैनो एक ऐसी कार है जिसका पूरा प्रोडक्शन अभी बंद हो चुका है. वी नो ऑल दिस ब्रांड, राइट? हम सब लोग इस ब्रांड को जानते हैं. नैनो का अगर मैं केस स्टडी आपसे शेयर करूं तो इट्स समथिंग लाइक कि जहाँ पे नैनो ने पहले ही टाइम से अपने लाइक शुरुआती टाइम से उन्होंने सबके साथ यही कम्युनिकेट किया था दैट नैनो इज अ चीप कार. ये ऐसी कार है जो एक गरीब इंसान भी अफोर्ड कर सकता है. बट ऐसे टाइम में गाइस, कि जहाँ पे एक नैनो का जो टारगेट ऑडियंस है वो एक इंडियन फैमिली. आज इंडिया में जब भी हम कार खरीदते हैं, ध्यान से समझिएगा, उसका टारगेट ऑडियंस है इंडियन फैमिली. और ये इंडियन फैमिली जब भी कार खरीदता है वो सिर्फ अपनी जरूरियत के लिए नहीं खरीदता है, उसके लिए ये कार एक स्टेटस सिंबल भी होता है. कौन सा ऐसा परिवार होगा जो जस्ट बिकॉज उसने एक गरीब कार खरीदी है इसलिए वो गरीब दिखना चाहे? So that is something brand positioning, guys, right? We have to be very careful. Now, when I'm talking about a brand positioning, the first question here is that personal branding versus your company branding. It's a great example कि हमें दो example से मैं बात करूंगी. एक है विवेक बिंद्रा versus Zomato. विवेक बिंद्रा हिमसेल्फ इज अ ब्रांड. आज हम सब विवेक बिंद्रा को नाम से जानते हैं, उसके बिजनेस के नाम को उन्होंने बाद में फेमस किया, लाइक बड़ा बिजनेस. बट विवेक बिंद्रा हिमसेल्फ इज अ ब्रांड. तो क्या आप अपने खुद को ब्रांड बनाना चाहते हो, या फिर आप आगे बढ़ के आपकी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हो? जैसे कि जोमैटो के ओनर को बहुत कम लोग जानते होंगे, बट जोमैटो कंपनी को सब जानते हैं. सो जस्ट लाइक दैट गाइज, वी हैव टू फोकस ऑन पर्सनल ब्रांडिंग वर्सेस कंपनी ब्रांडिंग. एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये दोनों चीजें एक कंपनी के लिए बहुत जरूरी होती है. लाइक आई वुड से फॉर्च्यून 500 जो कंपनी है, जो जितनी भी ऐसी लाइक द मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन सभी लोगों के लिए, इवन स्टार्टअप्स, सर्विस बेस्ड कंपनीज, जो आर्टिस्टिक बेस्ड कंपनीज है, जो मेरे ख्याल से प्रोफेशनल्स लोग हैं, डॉक्टर, सीए, उन सभी लोगों के लिए पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू बैलेंस बोथ पर्सनल वर्सेस ब्रांड. दोनों चीजें आपको कवर करनी चाहिए. All right. So that's something very important. Now moving ahead, you have to ask कि आप ये personal branding और अगर company branding कर रहे हो तो आप क्या content upload कर सकते हो. So here are a few important content for you. Now remember guys, posting on social media is not digital marketing. I'm again repeating, posting on social media is not digital marketing. You have to do a lot of other things. So I'm going to cover everything in this session कि आपको क्या क्या करना चाहिए. Alright, ताकि आप अपने followers gain कर पाओ, ताकि आप अपने leads generate कर पाओ. Alright, so first is आप अपने कंपनी के मिशन, विजन, कोर कोर कॉम्पिटेंस, आपकी स्टोरीज, ये सारी चीजें रखिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर थ्रू एनीथिंग. लाइक आप ब्लॉग लिख सकते हो, आप वीडियो के फॉर्मेट में रख सकते हो, आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश कर सकते हो, एनीथिंग. सेकेंड, आप अपनी कंपैरिजन दिखाइए. दो प्रोडक्ट की कंपैरिजन, दो सर्विसेज की कंपैरिजन, दैट ऑलवेज वर्क्स वेल. कंपैरिजन जैसे कोको कोला ने यहाँ पे दिखाया. थर्ड, माय फेवरेट, सेम प्रोडक्ट का अलग अलग इस्तेमाल दिखाइए. जैसे मैगी नूडल्स ने यहाँ पे किया है, सेम प्रोडक्ट की अलग अलग रेसिपी. इससे आपके प्रोडक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो सप्लाई चेन में पूरा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो चेन है, उसमें जितनी डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट की, उतना ही आपका ग्रोथ होगा. सो दैट्स व्हाट यू कैन अचीव फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. नेक्स्ट, टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक, रिव्यूज एंड रेटिंग्स. गाइस, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर टेस्टिमोनियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोएम मॉडल. आप लिख लीजिए बड़े अक्षरों में, मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ, पोएम मॉडल, POEM. What is it stands for? P is for paid media, own media, earned media. M stands for media, यानी कि paid media, own media, earned media. Paid media यानी जो पैसे, ओन्ड मीडिया यानी ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसमें हम पोस्ट करते हैं, लाइव करते हैं, ये हैशटैग डालते हैं, टैग करते हैं लोगों को, ये सारी चीजें. एंड अर्नड मीडिया यानी कि ये 20% इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज एंड रेटिंग्स. Amazon में जब भी हम कोई शॉपिंग करते हैं, अगर सेम प्रोडक्ट 4 सेलर भी बेच रहे हैं, तो वो चारों में से हम उसी को पसंद करते हैं जिसके रिव्यूज एंड रेटिंग्स अच्छे होते हैं. सो रिव्यूज, रेटिंग्स, टेस्टिमोनियल्स रियली वर्क्स वेल फॉर यू गाइस.
सेकेंड, आप गिव अवेज दीजिए, इससे आपका ऑर्गेनिक मार्केटिंग बहुत बढ़ेगा। आप चैलेंजेस रन कीजिए, आप कॉन्टेस्ट रन कीजिए, फ्री में इंफॉर्मेशन दीजिए एंड वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन। डू नॉट सेल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। गाइस रिमेंबर दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट पीपल डज। डायरेक्ट सेलिंग करते हैं यार। हाउ मेनी ऑफ यू, लाइक रात को जब हम बैठे हैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू ओपन फेसबुक टू बाय समथिंग? How many of you open YouTube to buy something? We don't do that. हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कुछ परचेज करने के लिए नहीं करते। सोशल मीडिया के ऊपर 3 ही टाइप के कंटेंट चलते हैं गाइस, रिमेंबर दिस 3E, 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 ऑलराइट? एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट एंड एजुकेशन। अगर आपका कंटेंट इस 3 क्वालिटी में से एक है, तभी जाके आपका कंटेंट बढ़ेगा। एंड दैट्स वेयर आई ऑलवेज से, डू नॉट सेल प्रोडक्ट। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है जहां पे लोग आके अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में सिर्फ ले लो ले लो। हाउ योर प्रोडक्ट इज एडिंग वैल्यू टू समबडीज लाइफ। कैसे आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कैसे आपकी सर्विसेज से आप लोगों को जिंदगी बदलने में हेल्प कर रहे हो, कैसे आपकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये चीजों के बारे में आपको तुरंत लिखना है। सो आप ये सारी चीजें, आप ये सारे कंटेंट प्लान करोगे तो यू विल बी अगेन बैक टू द डिफरेंट ट्रेंड। आप अपने लिए एक नया ट्रेंड शुरू कर पाओगे। सो आई एम अगेन रिपीटिंग 3E: एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड excitement. Entertainment, education and excitement, these 3 things are there. ऑलराइट, लास्ट हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जो हमारा ये 6 स्टेप प्रोसेस है, उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज ऑल अबाउट दैट व्हाट कंटेंट यू विल बी पुटिंग अप ऑन सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप जो कुछ भी प्लान करो डिजिटली, नाउ इन दैट मेक श्योर दैट यू ऑलवेज मेक योर कंज्यूमर हीरो। गाइस, आपका पूरा कंटेंट मार्केटिंग में कंज्यूमर सेंट्रिक होना चाहिए ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड बायर? बॉर्नविटा का एग्जांपल लेती हूँ। बॉर्नविटा का जो कंज्यूमर है वो एक छोटा बच्चा है, बट उसके जो बायर है वो उसके पेरेंट्स है। सो ऑलवेज हैव योर ऑल कैंपेन रिवॉल्विंग टू कंज्यूमर, नॉट बायर। कंज्यूमर, कंज्यूमर भगवान है। सो उनको सुपर हीरो फील करवाइए। ऑलराइट, सो योर कंज्यूमर शुड बी ए सुपर हीरो इन टुडेज वर्ल्ड। आपका जो कैंपेन है, आपका जो मार्केटिंग है, वो ऐसा होना चाहिए कि जो कंज्यूमर को स्मार्ट फील कराए। लाइक पहले के जमाने में ना लोग ऐसे होर्डिंग्स लगा के हर एक मतलब पूरा कैंपेन 360 डिग्री प्लान करके, रेडियो, होर्डिंग, फ्लायर्स, ये वो, कंपनियों को लगता था कि यार वी आर लाइक टू मच। नाउ इट्स एन एरा कि जब कंपनी स्मार्ट, मेरा मार्केटिंग ऐसा प्लान करना है दैट यू नीड टू प्लान योर मार्केटिंग समथिंग वेयर योर कंज्यूमर शुड फील दैट दे आर स्मार्ट। ऑलराइट, सो कंज्यूमर जब स्मार्ट होगा तभी जाके आपको डिजिटली आपको ग्रोथ मिलेगा। सो कंज्यूमर जब हम स्मार्ट की बात कर रहे हैं देन बिल्कुल नहीं चलेगा। वन वे कम्युनिकेशन, यानी आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट रखते हो और गायब हो जाते, नो, बिल्कुल नहीं। वॉइस इज ब्रेकिंग। आई एम जस्ट ट्राइंग लास्ट थिंग, ओके, लास्ट ब्रह्मास्त्र में ट्राई कर रही हूँ टू सॉल्व दिस इश्यू। एंड व्हाट वी कैन डू इज आई कैन ज्वाइन फ्रॉम माय मोबाइल। मैं मोबाइल से ज्वाइन कर सकती हूँ ये मीटिंग एंड यू कैन जस्ट डेफिनेटली आप मुझे सुन पाओगे मोबाइल के थ्रू। एंड आई थिंक मेरा प्रेजेंटेशन हम लैपटॉप में चला सकते हैं। इफ वी कैन डू समथिंग लाइक दैट, लेट मी ट्राई दिस। I would request SGCCI team to make my, I think my user. Is this cool? Yep. All right, super, super, super. No, no echo will come. I will make sure that no echo will come. Is this good? Is my sound is perfect now? Yes. I think it's a little bit lagging. It's delayed. That's why आप लोगों को मेरी sound ऐसे आ रहा है. Otherwise, no echo is there now. I can't feel any echo, guys. Is it lagging or it is correct?
how is it now? Like, is it correct? मेरा वीडियो भी मैंने टर्न ऑफ कर लिया है, just to give you a better. Yes, super. All right, so let's begin. यार डिजिटल के वर्ल्ड में हमारे पास सारे ऑप्शंस आ चुके हैं. अब ये इतनी सारी बार जूम मीटिंग पे ये सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, that we have all the backups, but this is the last one. Okay, this is the last ब्रह्मास्त्र what we have. So I'm moving ahead. जियो एंड जियो की मेहरबानी से आगे बढ़ रहे हैं, उसके भरोसे. सो वी आर गोइंग अहेड. हम बात कर रहे थे दोस्तों कि क्या कंटेंट हम सोशल मीडिया के ऊपर रख सकते हैं, एंड मैंने आपके साथ बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक शेयर किए हैं. उसमें द लास्ट वन इज दैट ऑलवेज लिसन टू योर कस्टमर. हम बहुत सारी बार गलती करते हैं कि हम फीडबैक नहीं लेते. हम सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट रख देते हैं, वी डोंट बॉदर टू लिसन देम बैक. वो नहीं चलेगा, हमें सामने उनको सुनना पड़ेगा. वी विल हैव टू wait for the response, their feedback and everything. So ये बहुत जरूरी है. इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपका रिस्पॉन्स रेट, जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स रेट, वो आप प्लीज आप ऑलवेज आप उसके ऊपर फोकस कीजिए. नाउ रिस्पॉन्स रेट हम इसीलिए इसमें फोकस करते हैं ज्यादा, ताकि जैसे कि आपका सोशल मीडिया में अगर मैं बात करूँ तो आपका जो चैट बॉक्स है, आपके जो कमेंट्स है, आपके जो रिप्लाईज है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि विद इन 4 आवर्स आप उनको रिप्लाई कर दीजिए. विद इन 4. यूट्यूब भी वर्क्स वेल. जितने भी लोग नोट्स ले रहे हैं ना, आई एम श्योर कि आप नोट्स बहुत अच्छे से ले रहे हो, राइट? सो नोट्स आप फटाफट से लेना ताकि आप कुछ भी पॉइंट मिस ना कर जाए. सो मूविंग अहेड, हम बात करेंगे कि आपको कितना ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करना है. दिस इज द लास्ट थिंग इन द फर्स्ट टॉपिक. बी ट्रांसपेरेंट. जब मैं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही हूँ, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जैसे है ना वैसे दिखाइए. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपनी फैक्ट्री अलग होती है और दिखाते कुछ और है. आपका मटेरियल कुछ अलग है और आप दिखाते कुछ और है. सो आप यू डोंट हैव टू डू दैट. You always have to be very transparent. KFC ने अपने साथ ये किया था. इनफैक्ट मैं कहूंगी रिसेंटली बहुत सारे ब्रांड्स ये चीज कर चुके हैं. रिसेंटली लास्ट 2 महीने में Amazon ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर सॉरी कहा है. बर्गर किंग ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर सॉरी का मैसेज किया था, क्योंकि उन्होंने गलती की थी. दे हैव टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक. सो जस्ट एक्सेप्ट as your brand has and just be transparent. KFC ने 2018 में शायद एक दिन पूरा ऐसा हुआ था कि यूएसए में KFC के सारे स्टोर्स विदाउट चिकन थे. एक दिन, हाँ एक दिन उसका चिकन सप्लायर चेंज हो रहा था. ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोग वहां पे गए. दे वर हंग्री, दे वर एंग्री, क्योंकि उन्होंने भूखा वापस आना पड़ा था. सो ऐसे टाइम पे नेक्स्ट डे KFC ने बड़े बड़े हर this empty bucket was there, और उन्होंने कहा था we know we fucked up and we are sorry, right? ये 3 मैजिकल वर्ड we are sorry, ये बहुत काम के हैं guys. ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है that we are, अगर कुछ भी गलती हो जाए, use your social media to connect with your people. Don't do one way communication. आप हमेशा सो कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ. देयर आर फ्यू थिंग्स. आप स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें आपके लिए रखी है. यू कैन जस्ट टेक अ नोट ऑफ दैट. टिप्स एंड टेक्निक्स. आप हाउ टू से लेके कुछ भी सिखा सकते हो. आप न्यूज, एजुकेशन, अवेयरनेस, सोशल मैसेजेस, आप ये सारी चीजों को लेके आप अपने सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स प्लान कर सकते हो. सो दीज आर योर कंटेंट गाइस. ये आपके कंटेंट है. आई वुड जस्ट टेक 5 seconds break ताकि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. This is very important. Note it down, guys. All right, so moving ahead, हम और आगे एक बार so बीच में मैं मेरा कैमरा इसीलिए ऑफ कर रही हूँ ताकि आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिल पाए. शायद जो इंटरनेट का प्रॉब्लम है उसकी वजह से. So I think screenshot has been taken, no problem. All right, so super. To grow business, yes. How many of you are with me? I know it's little bit lagging in between. मैं उसको fix कर रही हूँ. मेरी टीम उसके ऊपर work कर रही है. Yes, to grow business, go digital, guys.
So we are fixing the issue for you. I think it should get resolved. Let me check whether it is got fixed or not. All right, so I think internet issue is fixed, so I'm just switching in between, but let me, no, nobody has to rejoin. Please don't do that. Nobody has to rejoin. And if something like that will happen, I will rejoin. So मैं rejoin कर लूंगी, don't worry. Okay. So just let me know, guys. I think my previous connection has come back, and we are back. I think just let me see. How is the experience for all of you? Hello. All right, I'll have to. Yeah, so now is it okay? Still the echo problem is there. Hello. Yes, everybody, like, is it fine? I have tried my best. Super, perfect. All right, so we are back. All right, so let's begin again. I'm happy that everybody's so happy and back. Okay, right, so let me just share my screen back to you guys and let's begin. राइट सो नाउ हमारा जो 6 स्टेप प्रोसेस था हम वहीं पे वापस आ जाते हैं. मैं एक बार वापस क्विकली लेना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर इंटरनेट का इश्यू जो था वो सारी चीजें हम सॉल्व कर चुके हैं. सो जस्ट क्विकली वी आर गोइंग बैक जो हमने बात की. द 6 स्टेप इन डिजिटल मार्केटिंग, जो 6 पिलर्स है डिजिटल मार्केटिंग के, वो क्या है? सो 6 पिलर्स आर दिस. सो फर्स्ट हमने पूरा कवर कर लिया कि व्हाट कंटेंट शुड बी देयर. आप क्या क्या कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रख सकते हो और क्या प्लेटफॉर्म आपको आगे लेके जा सकते हैं. सो दिस वर द 6 थिंग्स, 6 पिलर्स. अब उसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है जो सबसे ज्यादा और सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं. विच प्लेटफॉर्म? मेरा ये बिजनेस है, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मेरा डायमंड का बिजनेस है, मेरा बेकिंग का बिजनेस है, मैं ये बिजनेस में हूँ, टेक्सटाइल में हूँ, LIC में हूँ, मैं अलग अलग बिजनेस के बारे में सुनती हूँ और लोग मुझसे पूछते हैं विच प्लेटफॉर्म इज फॉर यू. एंड आई वुड लव टू टेल यू गाइज, मैं आपको आगे नहीं बताना चाहती हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए, आप खुद डिसाइड कीजिए. सो आई एम गोइंग टू एम्पावर यू कि आप डिसीजन कैसे ले पाओगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए. सारे प्लेटफॉर्म है तो क्या सारे प्लेटफॉर्म हमारे लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं. सारे प्लेटफॉर्म फ्री में पोस्टिंग अवेलेबल है इसीलिए क्या सब प्लेटफॉर्म के ऊपर ध्यान देना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं. सो हमें सिर्फ 2 या 3 प्लेटफॉर्म से शुरू करना चाहिए ऑलवेज. डिपेंडिंग ऑन 2 थिंग्स. हाउ टू डिसाइड विच प्लेटफॉर्म इज फॉर यू? डिपेंडिंग ऑन 2 थिंग्स. एक, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है. मैंने पहले ही कहा था डिजिटल मार्केटिंग में सब चीज जो रिवॉल्व करती है वो टारगेट ऑडियंस को लेके है. सो इसीलिए सबसे पहले आपका डिफाइन होना चाहिए आपका टारगेट ऑडियंस क्या है. एंड सेकेंड, आपका टारगेट ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है सबसे ज्यादा और वो कहाँ पे अपना समय बिता रहा है.
अब पहली चीज तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन सा है और क्या है, बट वो कहाँ पे अवेलेबल है उसके लिए मैं इधर हूँ आपके साथ। मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म में कौन से टाइप के यूजर्स ज्यादा अवेलेबल है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि अगर वो आपके टारगेट ऑडियंस के साथ मैच कर रहा है, सो दैट इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइस। ऑलराइट, सो मैं आपसे शेयर जरूर करना चाहूंगी, यहाँ पे हम कुछ प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। नाउ रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप कोई प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं हम, वो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहां पे आप अपनी जो कला दर्शा रहे हैं वो सब लोगों तक पहुंचे। एज आई सेड, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार जंगल में नाचा मोर किसने देखा किसने देखा, वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें वहां पे नाचना है जहां पे हमारे टारगेट ऑडियंस है, सो हमारी कला का प्रदर्शन हम पूरा वहीं पे करेंगे गाइस। और इसीलिए आपके कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। फर्स्ट, जैसे कि फेसबुक। फेसबुक इज ऑल अबाउट मेच्योर एज ग्रुप। फेसबुक के ऊपर मेच्योर एज ग्रुप है, अगर वो आपका टारगेट ऑडियंस है तो देन यू शुड बी देयर ऑन फेसबुक। मेच्योर एज ग्रुप यहाँ इतनी कि मैं 28 से लेके 55 की एज ग्रुप के लोगों की बात जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि फेसबुक एक पायोनियर प्लेटफॉर्म है, पहले के टाइम से है, सबसे पहला प्लेटफॉर्म है। लोगों ने इसको बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लिया है। अब जो जो ऊपर के जमाने के लोग हैं, जो हमारे एडल्ट्स हम जिसे कह सकते हैं, मेच्योर एज के लोग हैं, वो ज्यादा कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। उनको ना कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं आता है, टिकटॉक नहीं पता है, स्नैपचैट नहीं पता है, पर ये जरूर पता है कि फेसबुक के ऊपर लाइक शेयर और कमेंट कैसे करना। तो कीप ऑन स्क्रॉलिंग द फेसबुक, and that's why Facebook has maximum mature age group. अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया से 250 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स फेसबुक में है। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्री, वी आर वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज इन द फेसबुक, एंड 75% उसमें मेल अकाउंट। नाउ ध्यान से समझिएगा, 75% मेल अकाउंट और 25% फीमेल अकाउंट है, और वो फीमेल में भी कितने मेल है वो हम जानते हैं, ये हम सब जानते हैं। वो होते हैं ना बीच में एंजल परी, ऐसे अकाउंट्स जो फीमेल के नाम पे बने होते हैं और पीछे पता नहीं कौन होता है। सो दस लाइक दैट गाइज, वी शुड नो द रियलिटी ऑफ द यूजर्स। क्योंकि कई बार जब हम फेसबुक को एज एड प्लेटफॉर्म लेते हैं, फिर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर फीमेल आपका टारगेट ऑडियंस अगर आप एक्सपेक्ट करो, देन फेसबुक इज नॉट अ ग्रेट प्लेस फॉर यू। दैट्स द होल पॉइंट। अगर आप यंग लोगों को टारगेट करना चाहते हो, फेसबुक इज नॉट फॉर यू, बट फेसबुक इज फॉर पीपल हु वांट्स टू हैव अ मैच्योर एज ग्रुप। B2B बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अगर आप एक एक एसएमईज डिपार्टमेंट के साथ, या फिर आप किसी परचेज डिपार्टमेंट के साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हो, जो जनरली एक बिजनेस ओनर्स जिसे हम कहते हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल है। सो यू शुड डेफिनेटली टैप इन दोज पीपल हियर। नाउ नेक्स्ट इज ट्विटर। मे बी हम बात करेंगे ट्विटर के बारे में, बट इससे पहले यस हम बात करेंगे, सॉरी बीच में हम मैं लूंगी, कि फेसबुक में लोगों के अंदर मिथ है कि सिर्फ प्रोफाइल से मार्केटिंग होता है। गाइस, फेसबुक में बिजनेस पेज बना के मार्केटिंग किया जाता है। उसके बाद इवेंट्स, फेसबुक इवेंट्स, जो आपको बहुत अच्छी माइलेज दे सकता है, आपके इवेंट्स को रॉकस्टार बना सकता है। जैसे कि आज की इवेंट भी हमने फेसबुक के ऊपर रखी थी, और उससे हमें कम से कम 20 से 25 रजिस्ट्रेशन मिले। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज, इनफैक्ट मैं कहूंगी गाइस, आप लिख लीजिए बड़े अक्षरों में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, स्टोरीज वर्क्स रियली वेल। 24 आवर्स में ये चली जाने वाली स्टोरीज, आई बेट ऑन यू, अगर आप 3 महीने तक कॉन्स्टेंटली अगर स्टोरीज के पीछे अच्छे से मेहनत भी कर रहे हो, you will definitely gain 20% growth, organic growth on your social media platform. मेरा नाम बदल देना अगर आपको ये चीज ना मिले तो। 3 महीने तक पर कांस्टेंट रखना है आपको स्टोरीज के एफर्ट्स, राइट? सो इतनी गारंटी के साथ कौन बात करता है गाइस, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बात कर पा रही हूँ, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द ग्रुप्स। फेसबुक के अंदर ग्रुप्स है, मार्केट प्लेस है, शॉप्स है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। सो ये सारी चीजों का हमें इस्तेमाल करके उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम। फेसबुक का ही एक छोटा बच्चा मैं कहूंगी, फेसबुक का ही एक पाला हुआ बच्चा हमारा इंस्टाग्राम, जो बहुत ही ज्यादा यूथ यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा फेमस है। 68% फीमेल अकाउंट्स है यहाँ पे। फैशन, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, न्यू टेक्नोलॉजी, यूथ, अगर क्रिएटिविटी, कंटेंट, ये सब चीजों में इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा एक्टिव है, एंड ये चीज आपको बहुत बेनिफिट करती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर आपका टारगेट ऑडियंस एक यूथ है, अगर फीमेल है, you should be definitely highly active on Instagram. Next, I would take a platform which is like one of my favorite platform for individual people. यानी कि आप politician हो, अगर आप artist हो, अगर आप trainer हो, individual personal branding कर रहे हो, अगर आप as an consultant हो,
ट्विटर वुड बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ट्विटर एक बहुत वोकल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप ओपिनियन ओरिएंटेड मार्केटिंग कीजिए। ट्विटर के ऊपर आप ग्राफिक रखोगे तो नहीं चलेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, रिमेंबर वन मोर थंब रूल, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आजकल वो हैप्पी दिवाली और हैप्पी नवरात्रि वाला जो है ना, वो बिल्कुल वैनिश हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप वही चीजें अभी भी कर रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यू आर नेवर गोइंग टू गेट दैट। सो स्टॉप डूइंग दैट नॉनसेंस ऑफ दिस हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी नवरात्रि एंड ऑल दिस। वो सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनर की एक कॉम्पिटिशन बन के रह गया है, उससे कोई बिजनेस बेनिफिट नहीं होता है। यू नीड टू गो रियली रिलेवेंट, यू नीड टू गो रियली ओपिनियन ओरिएंटेड, कॉन्सेप्चुअल इन दिस प्लेटफॉर्म्स। सो जब मैं ऐसे प्लेटफॉर्म में ट्विटर की बात कर रही हूँ, इट इज वेरी वन टू वन कनेक्शन व्हाट यू आर मेकिंग। आप कैसे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका वोकल, आप उसके बारे में बात कीजिए वहां पे, आपके ओपिनियंस के बारे में, देन यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्विटर। लिंक्डइन, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल्स लोगों के लिए बना है। लिंक्डइन में कहूंगी दो इंपॉर्टेंट लोगों के लिए, वन इज B2B एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जहां पे आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर किसी भी डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर कनेक्ट करना चाहते हो, परचेज डिपार्टमेंट में भी, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट, QC डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, लिंक्डइन वुड बी द ग्रेट एसेट फॉर यू। एंड सेकेंड, फॉर स्टूडेंट फर्टिनिटी और मे बी जॉब पीपल, गाइज अगर आपका लिंक्डइन अगर आप अपडेट रखते हो, ट्रस्ट मी, यू हैव अ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। कॉर्पोरेट्स मेरे ख्याल से अब इंटरव्यू में ना आपके जो CV है ना वो वैनिश हो जाएंगे। कॉर्पोरेट्स टेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल दैट सीरियसली। सारी चीजें लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल है। सो लिंक्डइन कैन बी अ ग्रेट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी हु इज फॉलोइंग इनटू दिस 2-3 कैटेगरीज। मूविंग अहेड, गूगल बाबा, मैं बाबा कहती हूँ, राइट? गूगल बाबा ही है ना। हमारी जिंदगी का कोई भी प्रॉब्लम हो या हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम सीधा करते हैं गूगल। अब ये गूगल की जब मैं बात करती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू कैन अग्री, आप मेरे जैसे हो, कि जब भी हम कोई भी गूगल के ऊपर कुछ सर्च करते हैं ना, पहली 3 या 5 लिंक में से क्लिक कर देते। कितने लोग ऐसे हैं एकदम मेरे जैसे? आई मी, आई माई सेल्फ लिखिए, कम ऑन, चैट बॉक्स में फटाफट से लिखिए आई मी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट हैबिट? गूगल में कुछ भी सर्च किया और फिर उसके बाद हम पहली 3 या 5 लिंक में से ही क्लिक कर लेते हैं, राइट? इसी हैबिट को लेके पूरी दुनिया भर से लोग भी गूगल को यूज कर रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों, कि जब हमारे ही कस्टमर्स, हमारे ही पोटेंशियल लीड्स, हमारे ही कंज्यूमर्स हमारे बिजनेस के बारे में भी जब सर्च कर रहे हैं, वो पहली 3 या 5 लिंक में से ही क्लिक करते हैं। और इसी पहली 3 या 5 लिंक में ऊपर आना, वो प्रोसेस को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। बहुत जरूरी है। देयर आर 2 टाइप ऑफ SEO, एक होता है लोकल, यानी सिर्फ ये सिटी में, ये एरिया में, ये लोकेशन में आप आगे आना चाहते हो, और एक होता है ग्लोबल, जो वेबसाइट के थ्रू होता है। सो ग्लोबल SEO एंड लोकल SEO दोनों बहुत काम की चीज। जब मैं गूगल की बात कर रही हूँ तो ऑफकोर्स गूगल की ही अनदर एक बहुत पावरफुल टूल जिसे हम कहते हैं ब्लॉगिंग, उसे कैसे भूल सकती हूँ। बहुत सारे लोगों के पास अच्छी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, आइडियाज है, आप राइटिंग कीजिए। गूगल ब्लॉगर करके एक प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल ब्लॉगर एंड wordpress.com। मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ गूगल ब्लॉगर एंड wordpress.com, ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो आप यूज कर सकते हो आपके ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए। आप वहां पे ब्लॉग्स लिखना शुरू कीजिए गाइस। ब्लॉग इज अ स्लो इफेक्ट, मतलब आपको शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, बट जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस कि जब हम जाते हैं सिंगापुर, गोवा, शिमला, कुल्लू मनाली, हम घूमने जाते हैं, उससे पहले हम सर्च करते हैं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन गोवा। हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट, राइट? जितने भी लोग ये सब सर्च करते हैं और जो हम पढ़ते हैं, जो पहली 3 या 5 लिंक में से, वो ब्लॉग्स होते हैं। और ज्यादातर पाया गया है 77% ऑफ चांसेस आर हाई के यहाँ पे दैट वी ऑलवेज बुक फ्रॉम देयर। जो हम ब्लॉग पढ़ते हैं वहीं से बुकिंग कर लेते हैं। एंड दैट्स व्हाई ब्लॉग्स कैन गेट यू बेस्ट result, blogs can get you best business. So moving ahead, last and my favorite platform is YouTube guys। YouTube एक ऐसा है जो लोगों को जीरो से हीरो बना सकता है, राइट? हमने सीक्रेट सुपरस्टार, गली बॉय जैसे मूवी में रियल लाइफ एग्जांपल में भी देखा है। इनफैक्ट हमारे स्क्रीन के ऊपर देखिए आप, निशा मधुलिका जी 40 साल की उम्र के बाद जिन्होंने अपना करियर शुरू किया, आज नंबर 1 यूट्यूबर है, आज टॉप 3 यूट्यूबर में से एक है, 10 ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है। सो ये सारी चीजें बहुत काम की है। अब YouTube में मैं कहती हूँ, लोगों को लगता है कि सिर्फ इंडिविजुअल लोग जैसे कैरी मिनाटी है वही लोग सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई विल गिव यू दिस एग्जांपल।
अगर आप बिजनेस में हो, B2B बिजनेस में हो, B2C बिजनेस में हो, अगर आप इंडस्ट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। हमारे एक जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने ये शुरू किया था, टियर 3 सिटी से बिलोंग करने वाले, मेवार मार्बल करके उनका एक यूट्यूब चैनल है। टियर 3 सिटी में मार्बल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। वो अंकल पूरे फैमिली पैक लेके, हाँ एकदम फैमिली पैक वाले, एकदम हंसते खेलते, एकदम मस्त, एकदम इंडियन टच में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया मार्बल मैन्युफैक्चरिंग को लेके। आज उनके 72,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। उनके 18 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजीज पूरे इंडिया में खुल चुके हैं आफ्टर दिस यूट्यूब चैनल। वी जस्ट हैव टू गिव दिस कि हमारे बिजनेस के लिए क्या चैनल बन सकता है। सी योर आइडिया हैज टू बी रियली इनोवेटिव, योर कॉन्सेप्ट, योर कंटेंट हैज टू बी इनोवेटिव, दैट्स इट, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट इट, right? Consistency is the only key. So that's what the power of YouTube, guys. अब जब मैं YouTube की बात कर ही रही हूँ, तो here is my YouTube ebook. Everybody can download my YouTube ebook. It's only in 199, जहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ ये सारी चीजें अवेलेबल है। आप पूरी YouTube चैनल को बनाने से मोनेटाइज कैसे करना है, वो सारी चीजें इसमें सीख सकते हो, इजी सिंपल स्टेप के साथ है। एंड YouTube जो कंपनी का नाम मैंने बताया था तोरल, दैट इज मेवार मार्बल, right? So guys, that's the YouTube channel. You can just take an inspiration from it and moving ahead. हमारा जो 6 स्टेप प्रोसेस था उसमें से 2 स्टेप क्लियर हो चुके हैं एंड वी आर एट द टाइम। हम कौन से टाइम पे पहुंचे हैं, हमारे पास कितना समय है, हमें समय की कीमत जरूर करनी चाहिए। हम 10:15 है, हमें 10:30 को इसको क्लोज करना है सेशन को, एंड वी आर ऑन टाइम। थोड़े बहुत जो ग्लिच की वजह से हम थोड़ा पीछे है वो हम कवर कर लेंगे, डू नॉट वरी एट ऑल। ऑलराइट, सो 6 स्टेप प्रोसेस में हमने 2 स्टेप कवर किए। फर्स्ट इज कि हम क्या कंटेंट पुटअप कर सकते हैं, क्या हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, एंड सेकंड इज विच प्लेटफॉर्म वी शुड स्टार्ट। अब ये 2 क्लियर हो जाने के बाद हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है बाकी के 4 स्टेप, और उसमें हमें ध्यान रखना है कलर साइंस के बारे में, क्योंकि डिजिटल के ऊपर जो भी है वो सारी चीजें विजुअल्स में है। जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा बिकेगा, गाइस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे विजुअल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। एवरी कलर हैज इट्स ओन साइंस। अब जो मैंने यहाँ पे स्पिन व्हील रखा है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड इफ यू लाइक इट यू कैन टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, मुझे फीडबैक दे सकते हो, और तब ये स्पिन व्हील भी रख सकते हो। दिस इज द साइंस विच कलर साइंस जिसे हम कहते हैं। इसमें जो अपोजिट कलर्स के जो कलर्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं। Like always try to use these 2 color. For example, देखिए मैकडॉनल्ड्स येलो एंड रेड, डोमिनोज रेड एंड ब्लू, जितने अपोजिट में एक दूसरे के कलर्स होंगे दे गो रियली टुगेदर, मतलब वो उनके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से जाते हैं। Now why this is important? देखिए ब्रांड, एवरी ब्रांड कलर हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। KFC एंड सबवे को ले लीजिए, गुजरात जहाँ पे लोग वेजिटेरियन ज्यादा है वहां पे KFC बिल्कुल नहीं चलते, क्योंकि रेड कलर इटसेल्फ शोज द नॉन वेजिटेरियन। एंड हमारे जो सबवे की मैं बात करूँ, सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, वहां पे भी वेज नॉन वेज दोनों मिलते हैं। फॉरेन की ही ब्रांड है बट सबवे बहुत अच्छे से चलते हैं, बिकॉज वेजिटेरियन लोगों को ग्रीन एंड येलो कलर देख के ही लगता है कि वहां पे वेजिटेरियन लोगों के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। एवरी कलर हैज इट्स ओन साइंस। एंड लास्टली हमारा इंडिया का जो फ्लैग है ऑरेंज कलर, हमारे इंडिया के फ्लैग में जो सबसे ऊपर कलर है ऑरेंज कलर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लेट मी नो इन चैट बॉक्स, कम ऑन क्विकली आप मुझे बताइए ऑरेंज कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। कितने लोग मुझे बता सकते हैं? ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट्स व्हाट? ब्लड? नो। सैफ्रॉन? यस। कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो किस चीज के लिए है, वो क्या दर्शाता है? करेज। वेरी नाइस ऋत्विक, यस करेज। सैक्रिफाइस, बलिदान, राइट? सैक्रिफाइस, करेज, ये सारी चीजें। प्रॉस्पेरिटी ऑरेंज कलर नहीं होता है, ग्रीन कलर होता है। यस शौर्य, शौर्य, यस चेतन सही, आपने सही किया। तो ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें है ना, शौर्य, बलिदान, ये सारी चीजें, ये सारी बहुत एग्रेसिव एक्शन है, बिकॉज ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट्स एक्शन। दैट्स वाई हमारा इंडिया के दोनों लीडिंग स्टोर Amazon एंड फ्लिपकार्ट के एड टू कार्ट बटन आपको ऑरेंज कलर में मिलेंगे। Orange color represents action. Guys, every color has its own sign. So everything, whatever you have, plan it very carefully. Aapke colors speaks everything, right?
एंड जिन्होंने हमें पूछा है कि ब्लैक कलर क्या कहता है, दूसरे कलर्स क्या कहते हैं, आई वुड से आई हैव रियली पोस्टेड वन सोशल मीडिया पोस्ट है मेरी, मैं उसको वापस रीपोस्ट करूंगी आज मेरे स्टोरी में, और कल मैं वापस रीपोस्ट कर दूंगी। उसमें मैंने पूरे कलर के साइंस के बारे में बताया है, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, ये सारे कलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेफिनेटली शो यू, आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर चेकआउट कर सकते हो, अभी से 24 आवर्स में आई पुट अप, डेफिनेटली पुट अप दैट। नेक्स्ट इज द फोर्थ पिलर, कंटेंट। कंटेंट में भी टैगलाइन, जो फर्स्ट लाइन होती है वहीं से डिसाइड होता है कि क्या आपका कैंपिंग चलेगा कि नहीं चलेगा। टैगलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ब्रांड। एंड जब मैं मार्केटिंग की बात करती हूँ ना दोस्तों, हम नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल जरूर लेते हैं, बेस्ट मार्केटिंग पर्सन एवर आई हैव सीन इन माय एंटायर लाइफ, वेरी पावरफुल। उनकी देखिए मार्केटिंग लाइंस कितनी साइंटिफिकली डिजाइन है। उन्होंने जब 2014 में पहले अपने इलेक्शन में क्या कहा था, अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद उन्होंने क्या कहा 2019 में, फिर एक बार मोदी सरकार। मुझे लग रहा है फ्यूचर में आएगा हर बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। बट इसके बाद भी अगर मैं आपसे बात करूं, एक साइंटिफिक लाइन कितने लोगों ने सुना है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर अबाउट दैट? गाइस, ये इतनी ज्यादा साइंटिफिकली डिजाइन की हुई लाइन है जो हमारे अंदर पेनिट्रेट की गई है, ताकि जब भी उसके बाद आ जाए नोटबंदी, उसके बाद आ जाए जीएसटी, हम क्या कहते हैं, कितनी भी बैंड बज जाए, हम क्या कहते हैं, अच्छे दिन आएंगे। सो दिस इज हाउ योर कंटेंट टैगलाइन रियली हेल्प्स यू। जैसे कि आई एम लविंग इट, जैसे कि दाग अच्छे है, जैसे कि खुशियां, कुछ मीठा हो जाए, जिंदगी के साथ, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, राइट, रिश्ता वही सोच नहीं, ये सारे टैगलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो मेक श्योर कि आपके टैगलाइंस एकदम ब्रांड के मिशन विजन के साथ अलाइंड हो। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट। सो नेक्स्ट इज, जब हम कंटेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपसे एक स्ट्रक्चर शेयर करना चाहूंगी, कंटेंट का ही एक स्ट्रक्चर है गाइस। ये स्ट्रक्चर ये कहता है कि आप जब भी कोई कंटेंट लिख रहे हो, ये इसको 4 डिवीजन में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट इज टाइटल। देखिए, आप व्हाट्सएप के ऊपर भी किसी को ब्रॉडकास्ट भेजते हो ना, अगर आपका फर्स्ट टाइटल सही होगा ना, तभी जाके लोग वो अंदर का मैसेज पढ़ेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सब टाइटल, बॉडी, आपका जो मेन कंटेंट है, एंड लास्ट इज कॉल टू एक्शन। आपके कंटेंट में कॉल टू एक्शन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या करवाना चाहते हो, डाउनलोड करवाना चाहते हो, कॉल करवाना चाहते हो, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। नाउ मूविंग अहेड, जब हम कंटेंट की बात कर चुके हैं 6 स्टेप प्रोसेस में, सो टू ग्रो बिजनेस, कम ऑन, टू ग्रो बिजनेस, हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी, बिकॉज देयर आर 2 लास्ट स्टेप व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वांट टू नो एवरीबॉडी इज विथ मी और नॉट। यस, अब लोग मुझे ना क्वेश्चन आंसर वाले में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम ये सब आप बता जो रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उसको सीखना कैसे है। सो जितने भी लोग हमारे साथ सीखना चाहते हैं, गाइज, आई वुड लाइक टू टेक 1 मिनट हियर। सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स यानी SGCCI के साथ मैं पर्सनली, हम 3 मई से इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा डिजिटल मार्केटिंग आपको सिखा सकते हैं। 12 डेज का यानी कि 2 वीक्स का ये प्रोग्राम है, मॉर्निंग 8 to 10। मैं प्रोग्राम की डिटेल्स एंड में वापस शेयर करूंगी, बट जस्ट इन केस अगर आप यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप अपना माइंड बना पाओ कि ये सारी चीजें सीखना क्यों इतना जरूरी है और आप क्या मिस कर रहे हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सर एड्स, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं उसमें प्रैक्टिकली। यू हैव टू ब्रिंग योर लैपटॉप एंड इट इज अ सर्टिफाइड वर्कशॉप, सो ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पीपल हु आर डूइंग अ जॉब, उनके रेज्यूमे में भी ये बहुत अच्छा एड ऑन कर सकता है एक वैल्यू। ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं 6 स्टेप प्रोसेस, 6 पिलर्स। 5th पिलर, 5 का दम, वो है एनालिसिस। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग इज द ओनली मार्केटिंग पॉसिबल जहां पे आप एनालिसिस कर सकते हो, आपको रिपोर्ट्स मिल सकते हैं। जैसे कि हमें पता चल सकता है कि मेरी एडवर्टीजमेंट कितने बजे देखी गई, कितनी बार देखी गई, कौन से लोगों ने देखी, कौन से जेंडर के लोगों ने देखी, कौन से एज ग्रुप के लोगों ने देखी, मोबाइल से देखी गई या डेस्कटॉप से देखी गई, ये सारा एनालिसिस अवेलेबल है। We have to do this analysis. जब मैं एनालिसिस की बात कर रही हूँ तो ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। इसको देख के हमें ऑप्टिमाइज करना है। फॉर एग्जांपल, अतुल बेकरी ब्रांड की मैं बात करूंगी, हमने 6 महीने का एक एक्सटेंसिव एनालिसिस किया था। उसके बाद हमें पता चला था दैट अतुल बेकरी में जो उत्तर गुजरात है वहां से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, और इसीलिए उनके फेसबुक, ई कॉमर्स ब्रांड, उन सबका एनालिसिस करने के बाद हमने डिसाइड किया कि अतुल बेकरी को अहमदाबाद में लॉन्च करना चाहिए। आज 150 से भी ज्यादा ब्रांचेस लॉन्च करते हुए अतुल बेकरी अहमदाबाद में सक्सेसफुली रन हो रही है विद 1 फैक्ट्री आउटलेट्स एंड 10 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स।
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर इनसाइट्स, कहाँ से डिमांड है सबसे ज्यादा। ऑलराइट, लास्टली मैं एक और एग्जांपल लूंगी। इसी में एनालिसिस में हमारी एक ब्रांड हुआ करती थी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करती है। उसमें हमें एनालिसिस में पाया कि यार हमारे जो साउथ इंडिया के लोग हैं ना, वहां पे बहुत डिमांड है हमारी, यार बहुत अच्छे से वहां पे हमें लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वहां से लोग सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। और इसके बाद हमने पेड कैंपेन साउथ इंडिया में जब करना शुरू किया, हमें ऑनलाइन ऑर्डर्स डबल मिलना शुरू हो गए। That's how you gain the access. That's how you get the insights. हम कर सकते हैं पता कि हमारी कौन सी ऑफर सबसे ज्यादा अच्छी चल रही है, हमारी कौन सी प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रही है, कौन सा बैनर अच्छा लग रहा है, ऑरेंज कलर का या ग्रीन कलर का, ये सारी चीजें हमें पता कर सकते हैं। सो एनालिसिस एंड इनसाइट सारे प्लेटफॉर्म में होते हैं, उसके ऊपर एक्सटेंसिव आपको फोकस करना है। एंड लास्ट जो हमारा पिलर है 6 स्टेप प्रोसेस में, वो है 21 टाइम रिपीटेशन एंड ह्यूमन इंप्रेशन। हम ह्यूमन का ना अटेंशन स्पैन बहुत कम है यार। गोल्ड फिश का 9 सेकंड का है, हमारा 8 सेकंड का है। हम 8 सेकंड के बाद तो भूल ही जाते हैं, हमारा अटेंशन ही नहीं रहता एक ब्रांड के ऊपर। इसलिए तो मुझे यहाँ पे बार बार आपसे पूछना पड़ता है टू ग्रो बिजनेस, ताकि आप यहीं पे अटेंटिव रहो, यहीं पे मुझसे बने रहो। क्योंकि ह्यूमन अटेंडेंस ही नहीं है कि इतने ज्यादा टाइम तक हम कॉन्सेंट्रेट कर पाए। यस, so a lot of people are writing go digital and I really appreciate that you are with me। यहाँ पे आप जितने लोग यहाँ पे अटेंटिव है, उसी लोगों को यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है, ट्रस्ट में विद दैट। नाउ इन दिस, जब मैं कहती हूँ कि हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तो क्या रिपीट करना पड़ेगा? सेम ऑडियंस के ऊपर आपको मल्टीपल टाइम एडवर्टीजमेंट रन करनी पड़ेगी गाइस। दैट्स द ओनली सोल्यूशन व्हाट वी हैव। वरना क्या जरूरत है गूगल को एडवर्टीजमेंट करने की, क्या जरूरत है कि अमूल बटर को करने की एडवर्टीजमेंट, क्या जरूरत थी अमेजोन को एडवर्टीजमेंट करने की। आप देखिए आजकल फेसबुक की एडवर्टीजमेंट टीवी के ऊपर आ रही है, आप टीवी खोलते हो फेसबुक की एड दिख रही है। व्हाई दिस 360 डिग्री ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम 360 डिग्री ब्रांडिंग की जब बात करते हैं तो लोगों के माइंड में हम रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। ये रिपीटेशन बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने धड़कन मूवी देखी है? कितने लोगों ने धड़कन मूवी देखी है? सुनील शेट्टी की धड़कन मूवी एंड शिल्पा शेट्टी की। कम ऑन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन धड़कन मूवी? धड़कन मूवी कितने लोगों ने देखी है? यस, सुपर। अब यहाँ पे सुनील शेट्टी का एक बहुत अच्छा डायलॉग था जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ये हमें मार्केटिंग का एक फंडा सिखाता है। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। डू नॉट लेट योर ऑडियंस फॉरगेट यू। डू नॉट डू दैट मिस्टेक एट ऑल। हमने क्या अमेजोन और फ्लिपकार्ट कार्ट में हमने अपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आपने कभी अगर कोई प्रोडक्ट कार्ट में ऐड कर दी है, तो जितने लोगों ने ये कार्ट में ऐड कर दी होगी गाइस, फिर आपने फॉर सम रीजन आपने खरीदी नहीं, तो जितने लोगों ने नहीं खरीदी, अब ये सारी प्रोडक्ट्स आपको बार 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 दिखती रहेगी आपको फेसबुक पे, गूगल पे। हाउ मेनी ऑफ यू डन दिस एक्सपीरियंस? जब तक वो प्रोडक्ट खरीद नहीं लोगे ना, वो वोडाफोन के कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाएंगे, वो आपको चेज करेंगे, पूरा चेज करेंगे, फॉलो करते रहेंगे। यस, दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसे कहते हैं रीटारगेटिंग एडवर्टीजमेंट, या तो चेजिंग ऑफ योर ऑडियंस। अब ये चेजिंग कैसे करना है, रीटारगेटिंग कैसे करना है? फेसबुक और गूगल में ये फैसिलिटी है, जितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे एक बार विजिट कर लिया उनको वापस ऐड दिखाओ। जितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे आपको लाइक किया उनको फेसबुक पे ऐड दिखाओ। जितने लोगों ने फेसबुक पे लाइक किया उनको इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाओ। ये सारी चीजें पॉसिबल है गाइस। ये सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वर्कशॉप में आना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें सीखनी है तो प्रैक्टिकली सिखाएंगे हम आपको, ये सारे ऑप्शंस कहाँ पे है, कैसे उसको यूज करना है, बट ये सीखना पड़ेगा। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, और ये मेरा नहीं है, प्रूवन फंडामेंटल है। प्रोडक्ट, लोग मेरे पास आते हैं ना, हमेशा हमेशा लोग आते हैं और नई नई बातें करते हैं, मैडम हमारा बिजनेस ये है, हमारा प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, वी आर बेस्ट इन क्वालिटी, वी आर बेस्ट इन प्रोडक्शन, वी आर बेस्ट इन आवर प्रोडक्ट। मैं हमेशा कहती हूँ गाइज, प्रोडक्ट वो नहीं बिकती जो अच्छी होती है, प्रोडक्ट वो नहीं बिकती जो अच्छी होती है, प्रोडक्ट वो बिकती है जो दिखती है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है पर दिख ही नहीं रही है, मार्केटिंग नहीं हो रहा है, तो कैसे चलेगा? सो वी हैव टू हैव दिस, जो दिखेगा वही बिकेगा, राइट? सो गाइज, दिस इज समथिंग, द 6 स्टेप प्रोसेस। अब 6 स्टेप प्रोसेस में क्विकली रिवाइज कर रहे हूँ एक बार वापस। फर्स्ट, क्या कंटेंट अपलोड करना है। सेकेंड, कौन से प्लेटफॉर्म पे कंटेंट अपलोड करना है। थर्ड, हमें हमारे ग्राफिक्स, कलर्स, राइट। फोर्थ, हमारी टैगलाइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिफ्थ,
हमारा एनालिसिस पावर, हमें एनालिसिस करना है और इवॉल्व करते रहना है। एंड सिक्स्थ, रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग, चेजिंग ऑफ योर ऑडियंस। ये सारी चीजें जरूरी है। बट ये सारी चीजों में जैसे मैंने आपसे पहले कहा, पोस्टिंग इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करने से हो नहीं जाएगा। सो क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन जस्ट अपलोड इट। आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस, यू आर गोइंग टू गेट अ मैक्सिमम बेनिफिट। जैसे कि आपको टैग्स करना है, हैशटैग यूज करने हैं, कीवर्ड्स, एसईओ, कितने बजे पोस्ट करनी है वो भी बहुत मैटर करता है। सो टाइम टू पोस्ट, राइट, हाउ मच टू स्पेंड, आप कौन से फनल यूज कर रहे हो, आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस क्लियर होना चाहिए, कॉल टू एक्शन, कंसिस्टेंसी, रिटेनरशिप, रेटिंग्स, रिव्यूज, ये सारी चीजें आपको करनी, ये सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और दूसरा, लोग मुझसे पूछते हैं मैम डिजिटल मार्केटिंग कितने टाइम तक करना पड़ेगा, कितने टाइम तक एसईओ करना पड़ेगा। एंड आई एम सेइंग लाइक व्हाट, कितने टाइम का आपको अपना बिजनेस करना है, आप कितने सालों तक अपना बिजनेस करना चाहते हो, जितने टाइम आपको बिजनेस चलाना है डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ेगा। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये वन टाइम एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, राइट। सो मूविंग अहेड, ये सारी चीजें आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर करनी है। देयर आर 5 और 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने आपके लिए यहाँ पे अलग से निकाल के रखी है। दिस यू हैव टू डू इट। स्टोरीज पोस्ट कीजिए, इंस्टाग्राम में रील्स पोस्ट कीजिए, एंड हैशटैग के ऊपर ध्यान दीजिए। ये 3 चीजें आप जितनी स्ट्रॉन्ग करोगे आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ग्राफिक्स, लोगों को टैग कीजिए एंड लाइव कीजिए। 15 डेज में 1 टाइम, वीकली 1 टाइम लाइव कीजिए। डेली पोस्ट करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हर रोज पोस्ट करने से आपको कोई बिजनेस नहीं मिलने वाला है। बट रादर अप्रिशिएट पीपल। आप अपना 2 वे कम्युनिकेशन कीजिए, आप ऐसे कम्युनिकेशन कीजिए कि जिसमें लोगों को मजा आए, इन्वॉल्वमेंट। सो 2 वे कम्युनिकेशन विल टेक यू अहेड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक गुड एग्जाम्पल। ये जो मन की बात मैं कहती हूँ नरेंद्र मोदी जी की, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ गोइंग लाइव, शेयरिंग द कंटेंट, शेयरिंग द वैल्यू, मेकिंग द कनेक्शन। उन्होंने ये बहुत अच्छे से किया, जिनसे उनको बहुत अच्छी सक्सेस भी मिली है, राइट। हम जब अफिलिएट मार्केटिंग इज द लास्ट पार्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इन सारी चीजों में जब हम इसकी भी बात करते हैं अफिलिएशन की, ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, उनके पास तो ये क्या है, ये एक इन्फ्लुएंस मार्केटिंग है, यानी कि इन्फ्लुएंस करने वाले लोगों के द्वारा हम मार्केटिंग करवा रहे हैं। अब ये भी आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें आप ट्राई कीजिए, जितनी भी चीजें मैंने आपसे शेयर कीजिए। और कहीं पे भी अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है तो डू लेट मी नो। आप मुझसे कभी भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू। आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कीजिए, मैं सारे डीएम पर्सनली देखती हूँ। आपको जो भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, आप मुझसे वहां पे भी डिस्कस कर सकते हो। एंड अगर आप मेरा बैच ज्वाइन कर रहे हो 3rd मई से, जो हमारा बैच आ रहा है, देन ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट माय लाइफ टाइम सपोर्ट। जी हाँ, मैं आपसे यहाँ पे मेरे बैच के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। द लास्ट 5 मिनट्स आई वुड लाइक टू टेक यू एंड द डिस्कशन विल बी ऑन दैट। देन हम और भी क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। सो हमारा जो बैच है उसमें सारे लोग आ सकते हैं, जो भी इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स, कॉर्पोरेट्स, सीए, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, मैन्युफैक्चरिंग, B2B, B2C स्टूडेंट्स, सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। इट्स सर्टिफाइड कोर्स। एंड जितने लोग हमारे वर्कशॉप के बैच में आते हैं उन सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि लाइफ टाइम सपोर्ट, 100% जॉब गारंटी। अगर आप फ्रीलांस में बिजनेस करना चाहते हो, हमारी ओर से आपको हेल्प मिलती है दैट यू कैन डेफिनेटली गेट मोर बिजनेस। हम आपको प्रोजेक्ट्स देते हैं ताकि आप प्रोजेक्ट्स कर पाओ। हम आपको अगर रिक्रूटमेंट चाहिए तो रिक्रूटमेंट में भी हेल्प करते हैं। सो ये सारी चीजें हमारी ओर से आपको मिलती है। एंड दैट इज वेयर द 3rd मई से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है। जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, SGCCI की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा एंड मेरे सोशल मीडिया पे भी आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एनरोल कर सकते हो, लॉगिन आपको और ऑनलाइन ही रजिस्टर करना है। एंड या द गुड क्वेश्चन, द फीस। बहुत सारे ना ऐसे बैचेस है जिसकी फीस, जिसमें इतना सारा नॉलेज है। 12 दिन का ये सेशन है, हर रोज 2 घंटे, सुबह 8 से 10 आना है आपको। इंटरनेट पूरा हमारी ओर से मिलेगा, फैसिलिटी सारी हमारी ओर से मिलेगी। चेंबर ऑफ कॉमर्स, सदन गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो ऑफिस है नानपुरा में, वहीं पे आपको आना है। फिजिकल वर्कशॉप है। अब लैपटॉप लेके आना है खुद का। अब यहाँ पे आपको जो शेयर होगा, जो नॉलेज आपको मिल जाएगा, वो सारी चीजें आपको इतनी मिलेगी। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, कीवर्ड्स, गूगल माय बिजनेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पेड एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सर्ड एड्स एंड एडवांस कैंपेन की स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। अब ये सारी चीजों की कोई मोल नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस। लॉट ऑफ पीपल आई हैव अटेंडेड। आप अपने ही आसपास बहुत सारे लोगों को पाओगे, 2500 से भी ज्यादा लोग मेरे साथ ट्रेन हो चुके हैं, 2500 से भी ज्यादा, जी हाँ। एंड नेक्स्ट कैन बी यू।
राइट। जब मैं नेक्स्ट की बात कर रही हूँ तो इसमें आपको इतनी सारी चीजें जो मिल रही है, ये एक वैल्यूएबल चीजें है जिसकी फीस मार्केट में अगर मैं आपको कहूँ तो चल रही है 40,000, जो अभी बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। इनफैक्ट लोग मेरे नाम पे कोर्स चला रहे हैं, मेरी गुडविल को यूज करते हुए, मेरे नाम को यूज करते हुए मार्केटिंग कर रहे हैं एंड कोर्स चला रहे हैं, जिसकी कोर्स की फीस है मे बी 22,000, 25,000, 40,000। बट सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स इज सो जेनरस कि हम सिर्फ यहाँ पे इंडस्ट्री को एम्पावर करने के लिए ये पूरा कोर्स आपके लिए सिर्फ 5,000 रुपीज प्लस जीएसटी में लेके आया है। इट्स ओनली एंड ओनली इंटू 5,000 प्लस जीएसटी फॉर यू गाइस। Do enroll it. This is one of the lifetime opportunity I am telling you. अगर ये मेरा खुद का भी वर्कशॉप होता, बिकॉज इट इज विद द चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये हमारे टर्म्स ऐसे है कि यहाँ पे फीस ऐसी रखी है, अदरवाइज बिकॉज एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे करने वाला हमारा ये पूरा बैच है। अदरवाइज अगर आप मेरे भी वर्कशॉप में आओगे तो आपको कम से कम 12,000 रुपए इसके पे करने पड़ेंगे। So guys, everybody should please attend this workshop. Grab the opportunity. Thank you so much, Nisha, for your feedback. Yes, it's only for 5,000 plus GST. Okay. एंड आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए स्टडी मटेरियल, हमारा पूरा सपोर्ट, हमारी टीम का सपोर्ट, आप कहीं पे भी अटकोगे तो आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। सो इट्स अ लाइफ टाइम एक्सेस व्हाट यू आर गेटिंग। स्टूडेंट्स, बिजनेस ओनर्स, एवरीबडी कैन ज्वाइन। पार्ट टाइम वर्क अगर आप ढूंढ रहे हो, फीमेल्स, आप घर से वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, एवरीबडी शुड अटेंड दिस। And yes, there is always something extra for people who are with us right now. So मेरे पास आपके लिए बोनस है guys. Hold on. जितने लोगों ने ड्रॉप कर दिया है ना, उन सभी लोगों का ये बहुत बड़ा लॉस है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ना इसको कल एक सोशल मीडिया पे आप अपने टैग करके रखिएगा दैट व्हाट एक्स्ट्रा बेनिफिट यू हैव गॉट इट फ्रॉम दिस वर्कशॉप। जितने भी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। I have few tools for you. These are some of the tools which can help you with your digital marketing activity. ये tools आपकी लाइफ बहुत इजी बना सकते हैं। फर्स्ट इज canva.com, जो आपको ग्राफिक्स में बहुत काम लगेगा अगर आप GIF वीडियोस या कुछ भी बनाना चाहते हो। स्टोरी आर्ट इज फॉर मेकिंग योर स्टोरीज इंटरेस्टिंग ऑन योर इंस्टाग्राम। आप रीपोस्ट करके ऐप यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम ग्रीड करके ऐप यूज कर सकते हो। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एप्लीकेशन which is a bundle. I have got it out for you. एंड ये सारी चीजें हम भी यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे 11 टूल्स रखे हैं जो आप यूज कर सकते हो, जो मैं खुद यूज करती हूँ। अलग अलग 11 टूल्स कौन से हैं, सो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। आई वुड विश दैट आप आज जो भी यहाँ से सीख के गए उसमें आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिली होगी। आप अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। इनफैक्ट आप अभी मुझे अगर वन वर्ड में इसको डिस्क्राइब करना है, what will be that you will describe the entire session, please let me know in a comment box. I would love to hear from everyone. How was the session and what are the values that you have got? What is that one topic that you liked? आपको कौन सा topic अच्छा लगा? Eye opener, super, excellent, very good, valuable. Thank you so much. Amazing. Thank you guys. Fantastic, awesome. I wish आप लोग सभी इसमें पेड कोर्स की जो फीस है वो 5,000 रुपीज है, 5,000 प्लस जीएसटी ओनली। आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आई एम देयर फॉर नेक्स्ट 5 more minutes for all of you. Please let me know in the Q&A or maybe chat box anywhere. Thank you Zubin. Thank you guys. How to join Jemish, आपको लिंक मिल जाएगी। अभी चैट बॉक्स में भी हमने लिंक रखी है। सो चैट बॉक्स में ऊपर आपको पूरा मैसेज और लिंक मिल गया होगा। अगर नहीं भी मिला है तो हम आपको, आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक से भी ये लिंक को, या सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो फेसबुक पेज है वहां से भी आपको ये लिंक मिल सकती है। यू कैन जस्ट डायरेक्टली बाय एंड बुक योर टिकट। या मेरी एनसाइक्लोपीडिया की पुनीत जो मेरी जो यूट्यूब एनसाइक्लोपीडिया जो मेरी बुक है उसकी लिंक भी आपको मेरे फेसबुक से मिल जाएगी। मेरे फेसबुक में पहली ही पोस्ट है, इसको हमने पिन किया हुआ है। So just go to my Facebook page and all the handlers are Forum Marfatia, FORUMMARFATIA. That's the all handlers, Facebook, Instagram, YouTube, आप कहीं पे भी ढूंढना चाहते हो, just write it down Forum Marfatia. Richa, for if you want to see this online again, YouTube on Facebook, Southern Gujarat Chamber of Commerce यानी कि SGCCI के Facebook and YouTube के ऊपर आपको ये पूरा वीडियो मिलेगा। ये पूरा वीडियो वापस आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है guys, so just enjoy that for the lifetime, right? Okay. जितने भी लोग अगर यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं गाइज, प्लीज डू ज्वाइन। आप, यस, पुनीत हैज रिटर्न द लिंक फॉर अस।
एंड आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वर्कशॉप में, आप आप SGCCI ऑफिस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपको वहां से भी पूरी डिटेल मिल जाएगी, सोशल मीडिया से भी डिटेल मिल जाएगी। Okay, Restin P is asking what should be the budget of paid promotion? 30% of your total entire budget of marketing, digital marketing ka 30% should be for paid marketing. Travel World Ritin Naresh wants to join. Yes, please join. I would love everybody to see you in my workshop. जितने भी लोग मुझसे मिलेंगे। ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये सारी जो ऑनलाइन कोर्स, वी आर कमिंग अप विद वन मोर मॉड्यूल फॉर ऑनलाइन, बट ऑनलाइन में यू हैव अ लिमिटेड लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग टाइम स्पैन, सो उसके लिए हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ये कोर्स, क्योंकि ये कोर्स हमारा 24 घंटे का है, 12 दिनों का है, जिसमें बहुत सारी चीजें सीखते हैं। सो ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज ऑफलाइन। क्वेश्चन आंसर में भी कुछ लोगों ने हमें क्वेश्चन पूछे हैं। Jasmine, that fees is 5,000 plus GST. What situation? Aapke sound okay. I think all of that I have responded. You are from Rajasthan. I'm so sorry. So Prashant, I'm coming up with an online course soon. So just stay tuned on my Instagram. I'll definitely, or maybe Facebook and YouTube. So I'm definitely going to upload and announce my online course. You can just enroll there. I will see you soon in that. So thank you so much, guys. I mean, I'm just taking sign off. And अगर कोई last questions है तो you can also after that आप मुझे DM कर सकते हो Instagram में, direct message कीजिए। अगर आप मेरे कोई भी social media handlers के ऊपर आप मुझे response कर सकते हो, and I will be definitely replying you over there. Bye bye. See you. Take care. Have a great weekend which is coming up. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, safe रहिए, guys. Okay, be safe and go digital. Come on. Lastly, to grow business. Come on, guys. Lastly, to grow business, go digital. Yes, come on. Super. And thank you so much for this overwhelming response. I'm so glad that, and I'm so happy and thankful to Chamber of Commerce also that they have given us this opportunity. So SGCCI, a big thank you and big shout out for you. Thank you. Thank you, guys. Bye-bye. See you. Take care.